हेलो एवरीवन। तो आज से नवरात्रि शुरू हो गई है और सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर भी हूँ। और नेचुरोपैथी में जो फास्टिंग है, नवरात्रि में हम लोग जो फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, उसके बहुत सारे महत्व दिए गए हैं। तो नवरात्रि में हम 9 दिन फास्टिंग करते हैं। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे कि फास्टिंग कैसे बड़ी सी बड़ी बीमारियों को दूर करती है। तो उपवास रखने से, फास्टिंग करने से जो है बड़ी सी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती है। उसके साथ वो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट मेथड है जिससे मतलब बहुत सारी बीमारियां जो है वो ठीक की जा सकती हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट इफ़ेक्टिव एंड लीस्ट एक्सपेंसिव जो है वो मेथड है टू क्योर द डिसीजेस। मतलब फास्टिंग करने से बहुत सारी डिसीजेज जो है वो दूर हो जाती है। और ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन में हमारे इंडिया में माना ही जाता है फास्टिंग जो है वो स्पिरिचुअल रिलीजियस लेवल पे हम लोग मानते हैं। तो एशियन टाइम से ये सब माना जाता है कि फास्टिंग करने से भगवान के पास हम जो है वो महसूस करते हैं, या फिर उपवास जो बोलते हैं वो किया जाता है पहले से ही। तो उसके पीछे स्पिरिचुअल रिलीजियस ये तो रीज़न्स है ही, बट उसके साथ साथ साइंटिफिक रीज़न्स भी है जो आज हम देखेंगे कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलेंगे बाय फास्टिंग। तो पहला तो ये है कि बॉडी में जो भी वेस्ट है या फिर पॉइजनस मटेरियल है या फूड है हमारी बॉडी में, वो एक्सपेल करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है। और आजकल की लाइफ़स्टाइल तो हमें पता ही है, मतलब बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ़स्टाइल हो चुकी है। तो सेडेंट्री लाइफ़स्टाइल की वजह से ओबेसिटी जो है वो बड़ी समस्या हमारे सामने फ़िलहाल आ रही है। तो ओबेसिटी जो है वो ओवर ईटिंग से ही होती है ऐसा नहीं है। फ़िलहाल जो सेडेंट्री लाइफ़स्टाइल हमारी चल रही है या फिर स्ट्रेसफुल लाइफ जो चल रही है उसके कारण भी ओबेसिटी हो सकती है, ओवरवेट कोई हो सकता है। तो फास्टिंग से हम ओबेसिटी को दूर कर सकते हैं और इट इज़ वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू एलिमिनेट आवर बॉडी वेस्टेज। फास्टिंग इज़ द प्रोसेस एक्चुअली फॉर प्योरीफिकेशन एंड टू क्योर द डिसीजेस। तो फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मतलब हमें मिलते हैं। तो उसमें बहुत सारी डिसीजेस है जो क्योर होती है बाय फास्टिंग। वो है कॉन्स्टिपेशन या स्टमक रिलेटेड कोई भी डिसीजेस, या फिर लिवर रिलेटेड कोई डिसीजेस हो, किडनी रिलेटेड कोई डिसीजेस हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फास्टिंग मेथड्स जो है वो बनाई जाती है या फिर फास्टिंग जो है वो रहती है। उसके साथ साथ अस्थमा, स्किन की बहुत सारी इश्यूज जो है वो फास्टिंग करने से दूर होती है। उसके साथ साथ अगर अक्यूट इलनेस में किसी को सर्दी खांसी हो या साइनोसाइटिस वगैरह, ये सब जो तकलीफ़ है वो फास्टिंग से बहुत अच्छे से क्योर हो जाती है। तो फास्टिंग के जो टाइप्स है वो ये है कि फास्टिंग में ड्राई फास्टिंग हम कर सकते हैं जिसमें वाटर इनटेक नहीं किया जाएगा या कोई भी ड्रिंक जो है वो नहीं लिया जाएगा अपने बॉडी में। या फिर उसके अलावा जो है कोकोनट वाटर हम पूरे दिन पी सकते हैं, या फिर बटर मिल्क पूरे दिन हम पी सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रूट इंटेक हम कर सकते हैं, या फिर लेमन वाटर फास्टिंग जो है वो बहुत अच्छी मेथड है फास्टिंग के लिए। तो दिन भर में लेमन वाटर ही लेना है, मतलब जब भी आपको भूख लगे तो उस टाइम पर आप लेमन वाटर ले सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, सेफेस्ट है एंड वेरी इफ़ेक्टिव मेथड है फॉर फास्टिंग। एंड कंप्लीट फास्टिंग भी एक मेथड होती है जिसमें कंप्लीटली सब जो फूड है या फिर ड्रिंक है वो अवॉइड किए जाते हैं। तो फास्टिंग करना ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट जो होते हैं उनके लिए ये बहुत मतलब बुरी बात है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस है कि इन सब डिसीज़ेस में हमें फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे डायबिटीज़ हो गए, या फिर टीबी की जो फाइनल स्टेज होती है, टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको नहीं करना चाहिए जो लास्ट स्टेज पर होते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा थकावट वगैरह जिन लोगों में पाई जाती है उन लोगों को भी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। या फिर फास्टिंग अगर उन लोगों को करनी हो तो एक पर्टिकुलर होता है, उसकी एक मेथड होती है जो फॉलो करनी पड़ती है, उसके हिसाब से हम फास्टिंग कर सकते हैं। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन थी फास्टिंग के बारे में वो नेचुरोपैथिक के हिसाब से। तो हमारा मेन मोटो है आरोग्यम धन संपदा।
हैव अ गुड हेल्थ एवरीवन, हेल्थ इज़ वेल्थ।